ट्राई का नाइफ सुमिरे के एल्बो पर आके लगा और उसका घाव मित्सुओ के दिल पर। मित्सुओ ऑलमोस्ट ट्राई को उस नाइफ से इंजर्ड करने ही वाला था कि तभी प्रिंसिपल आकर मित्सुओ को ये करने से रोक लेते हैं और उनके इंडिकेशन पर सुमिरे को मेडिकल रूम ले जाया जाता है। वहां पर मित्सुओ सुमिरे से अपनी सारी फीलिंग कन्फेस कर लेता है और वो दोनों पहले की तरह नॉर्मल फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद मित्सुओ सुमिरे को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है और सुमिरे मित्सुओ को बेहद प्यार से बाय बोलती है। इन सभी चीजों की वजह से सुमिरे का अपने डैड के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वो उन्हें साफ साफ बता देती है कि वो सिर्फ मित्सुओ से प्यार करती है। अगले दिन सुमिरे अपने डैड को मनाते हुए मित्सुओ के साथ घूमने जाने की परमिशन ले लेती है। स्कूल पहुंचकर सुमिरे डियान को बता देती है कि उन दोनों के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता, उनका रिलेशन अब खत्म हो चुका है। सुमिरे की वो सरप्राइज स्पॉट मित्सुओ को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो दोनों वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब सुमिरे अपने घर पहुंचती है तब सुमिरे के डैड उसे अपना एक ऐसा डिसीजन सुनाते हैं जिसे सुनकर सुमिरे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुमिरे पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोलती है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। सुमिरे के डैड कहते हैं, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, हम दोनों अब्रॉड जाएंगे। मैं इतना अच्छा चांस अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता और तुम भी मेरे साथ चलोगी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। डैड क्या मेरी कोई चॉइस नहीं है? क्या मेरी अपनी खुद की कोई विशेष नहीं हो सकती? बताइए मुझे। इतना कहते हुए सुमिरे सैडनेस के साथ अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। सुमिरे के डैड बोलते हैं, आई नो कि तुम्हें अपना नया स्कूल काफी ज्यादा पसंद आया है और तुम उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर याद रखो सुमिरे, कहीं पर पहुंचने के लिए हमें कहीं से निकलना पड़ता है। आज हमारे पास मौका है कि हम अपनी क्लास को और एनहेंस करें, अपने स्टैंडर्ड को और बड़ा बना लें। अभी भले ही तुम्हें ये सब अच्छा ना लग रहा हो, पर एक दिन तुम खुद मेरे इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करोगी, देख ले। सुमिरे सहमी हुई आवाज में जवाब देती है, डैड एज आई सेड, आप अपनी इसी हंगरनेस की वजह से मॉम को खो चुके हैं, कहीं आप मुझे भी ना खो दें। मैं आपके इस डिसीजन को अपोज तो नहीं कर सकती, पर मैं इसे अपने दिल से अश्योर भी नहीं कर सकती। आपको जो करना है कीजिए। इतना कहते हुए सुमिरे अपने रूम की तरफ चले जाती है। सुमिरे के डैड अपने दांतों को टीस करते हुए बोलते हैं, एट द एंड मेरी प्यारी बेटी मान ही गई और वो अपने पार्टनर के साथ डील को फाइनलाइज करने लगते हैं। अब सेम फ्रेम में हम सुमिरे को देखते हैं। वो अपने बेड पर उदासी के साथ बैठी हुई थी। मैंने इस स्टोरी में पहले भी एक बार सुमिरे की ना रोने वाली मेडिकल कंडीशन को मेंशन किया था और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो क्या कर रहे हो, जाके फिर से सारे पार्ट्स को बिंज वॉच कर लो। आज सुमिरे का दिल उसके आंसुओं के साथ भर चुका था। वो पूरी तरह प्रॉब्लम्स से सराउंडेड हो चुकी थी। जब मेरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है तभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसकी वजह से मैं हमेशा अपने पहले वाले स्पॉट पर पहुंच जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। सुमिरे अपने डैड की फोटो की तरफ देखते हुए बोलती है, डैड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी लाइफ के सुपर हीरो हैं, लेकिन धीरे धीरे आप मेरे लिए विलन बनते जा रहे हैं। हर लड़की अपनी लाइफ में एक लड़के को पसंद करती है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती है। वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकती है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको किस तरह यहाँ से जाने से रोक पाऊंगी, लेकिन मैं मित्सुओ से दूर नहीं जाना चाहती। मैं मित्सुओ के प्यार के साथ साथ आपका सपोर्ट भी चाहती हूँ, मगर आप तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। सुमिरे अपने आप से ये सभी बातें कर ही रही थी कि तभी आज आफ्टर फ्यू वीक्स उसका बैज बजता है। कॉल के दूसरी तरफ हमारा मित्सुओ प्रेजेंट था। सुमिरे जल्दी से उस कॉल को पिक करती है। हाय पाको, तुम कैसी हो? मित्सुओ के मुंह से ये वर्ड सुनकर सुमिरे के दिल को सुकून मिल जाता है। वो जवाब देती है, परमैन तुम? परमैन कहता है, हाँ मैंने कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया? सुमिरे बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा कॉल रिसीव करके काफी ज्यादा अच्छा लगा। वेल आज तुमने मुझे कैसे याद किया? मित्सुओ कहता है, वो क्या है ना, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ और मैं उसी के सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया तुमसे अच्छा सजेशन भला कौन दे सकता है, इसलिए मैंने आज तुम्हें कॉल किया। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? ऑफ कोर्स परमैन, क्यों नहीं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पामेन बोलता है, वेल मैं वो बात तुम्हें इस तरह कॉल पर नहीं बताना चाहता। क्या तुम मुझे अभी मिल सकती हो? मित्सुओ से मिलने का ऑफर पाकर सुमिरे को अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं, चलो 30 मिनट्स में अपने फेवरेट स्पॉट पर मिलते हैं। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, और हाँ प्लीज मेरी फेवरेट ड्रेस पहनकर आना।
इतना बोलते हुए मित्सुओ कॉल कट कर देता है। सुमिरे भी जल्दी से रेडी होकर अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हुए जाने लगती है कि तभी सुमिरे की रोबोट उससे कई तरह के सवाल जवाब करने लगती है, पर सुमिरे अपनी रोबोट की बात को टालते हुए वहां से निकल जाती है और विदिन 25 मिनट्स में अपनी फेवरेट लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर मित्सुओ एक ही हमारा परमैन पहले से मौजूद था। पाको को देखकर परमैन उसके पास जाके उसे एक साइड हक करता है और बोलता है, वेलकम पाको, तुम टाइम पर आई हो। पाको कहती है, माफ करना मित्सुओ, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गई थी। मित्सुओ बोलता है, वैसे हवा में कब से कार उड़ने लगी पाको, तुम तो फ्लाई करके आई हो ना। पाको कहती है, अरे वो अब परमैन बनने की ज़्यादा आदत नहीं रही ना, तो मैं अपने डैड से लेट होने पर यही बहाना बनाती हूँ। और वो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद पाको और परमैन वहाँ के नेचर को एंजॉय करते हुए वॉक करने लगते हैं। पाको कहती है, बताओ परमैन, मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। परमैन बोलता है, पाको तुम मेरे साथ 3 साल रिलेशनशिप में रही हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैं एक बार कोई डिसीजन ले लेता हूँ तो उससे पीछे नहीं हटता, पर ऐसा लगता है कि इस बार मैं अपनी उस एबिलिटी को खो दूंगा। पाको बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो परमैन। और परमैन पाको को सुमिरे के रिलेटेड सारी बातें बता देता है। मित्सुओ से अपने ही बारे में जानकर सुमिरे को सरप्राइज होने का नाटक करना पड़ता है। वो कहती है, ओह, तो तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है या फिर आई से मुझे जेलिस फील करवाने के लिए। मित्सुओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुमसे सजेशन चाहता हूँ, क्या मुझे सुमिरे को दूसरा मौका देना चाहिए। पाको कहती है, वेल, इसका जवाब दे पाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो क्यों पाको। इतना कहते हुए मित्सुओ पाको की आंखों की तरफ देखने लगता है। पाको बोलती है, याद करो हम दोनों के बीच क्या हुआ था, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तुमसे मुझे माफ करने के लिए पैक करती रही, लेकिन तुमने मुझे माफी नहीं दी। मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक थी, पर आज तुम बदल गए हो परमैन। इफ वो लड़की तुम्हें इतना चेंज कर पाई है तो आई थिंक तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। क्या पता ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन हो। मित्सुओ बोलता है, आई थिंक यू आर राइट पाको, मुझे भी यही लगता है कि सुमिरे को एक मौका मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं ना, जब तक इंसान सिंपैथी पर ना खेले तब तक वो इंसान नहीं, हैवान कहलाता है। पाको भी हर दूसरी लड़की की तरह अपने एक्स से सिंपैथी पाने के लिए सैड फेस बना लेती है। परमैन कहता है, तुम्हें क्या हुआ पाको। कुछ नहीं, मुझे क्या होगा। परमैन कहता है, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्या तुम रो रही हो। पाको बोलती है, शायद हाँ, ये बात मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैं अपने दिल को समझाना चाहती हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी, अब तुम मेरे नहीं रहे मित्सुओ। इतना बोलते हुए पाको वहाँ से जाने लगती है, पर मित्सुओ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है। वो कहता है, पाको, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, मैं तो बस उस लड़की से सजेशन चाहता था जिसके प्यार का कोई लेवल ही नहीं, जो अगर किसी से प्यार कर ले तो उसके लिए अपनी जान भी दे दे। लेकिन वो कहते हैं ना, हर किसी के फॉर्चून में प्योर लव नहीं लिखा होता, और वही कंडीशन मेरे साथ है। मैं तो तुम्हारा होकर भी तुम्हारा ना हो सका। पाको बोलती है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है परमैन, अगर तुम चाहो तो हम दोनों पहले की तरह एक साथ आ सकते हैं। प्लीज़, क्या तुम मुझे भी एक मौका दे सकते हो। पर मैंने अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो धीरे धीरे पाको के क्लोज जाने लगता है। पाको भी मोमेंट को सेंसिबल बनाए रखने के लिए परमैन को किसी भी तरह से डिनाई नहीं करती। परमैन ऑलमोस्ट पाको के लिप्स के पास पहुंच चुका था। पाको को पूरी उम्मीद थी कि अब परमैन उसे किस करेगा, लेकिन तभी परमैन अपना सर हिलाते हुए पीछे हट जाता है। वो कहता है, काश मैं ये कर पाता। वो पाको के गाल पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम जानती हो ना, तुम मेरा पहला प्यार हो और पहले प्यार की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें किस करके मैं अपने ज़मीर से समझौता नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं अब मेरे दिल में सुमिरे ने अपनी जगह बना ली है और तुम चाहकर भी उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाओगी। पाको, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि तुम गलत नहीं थी, उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये बात मैं भी जानता था, लेकिन तुम्हें कैसे फेस करूँगा ये सोचकर इतने लंबे टाइम से कुछ कह नहीं पाया। पर आज मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें इतने लंबे टाइम से परेशान किया, तुम्हारा दिल दुखाया। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। पाको कहती है, मैं समझ गई मित्सुओ,
तुम्हें मुझसे कोई सजेशन नहीं, बस रिलैक्सेशन चाहिए, है ना? डोंट वरी मित्सुओ, तुम मेरी कभी ना भूल पाने वाली मोहब्बत हो, लेकिन तुम्हारे प्यार को फोर्सफुली अचीव करने की मेरे दिल की कोई इच्छा नहीं है। आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से फ्री करती हूँ, खुश रहना। और हाँ, कभी सुमीरे के साथ झगड़ा हो जाए तो डायरेक्ट कंक्लूजन मत बना लेना, पहले सब कुछ क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम लाइफ में फिर से एक बार अकेले हो जाओ। अब मैं चलती हूँ। इतना कहते हुए पाको वहाँ से चले जाती है। आज परमैन ने डायरेक्टली पाको से ही बात करते हुए अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लिया और उसे ये भी बता दिया कि अब वो सुमीरे से प्यार करता है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। पामेन बोलता है, माफ़ करना पाको, मैं जानता हूँ कि आज मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, पर ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसा कोई ज़रूर मिलेगा जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करे। और अपने घर पहुंचकर सुमीरे अपनी रोबोट को सारी बातें बता देती है। सुमीरे की रोबोट कहती है, तो अभी तुम कैसा फील कर रही हो? सुमीरे बोलती है, पता नहीं, मेरे दिल का एक पार्ट काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है तो दूसरा पार्ट काफ़ी ज़्यादा सैड। मैं कैसे रिएक्ट करूं, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे ये तो पता लग गया कि मित्सुओ सुमीरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर आज मुझे ये भी पता लग गया कि मित्सुओ अब पाको से प्यार करते हुए भी प्यार नहीं करता। बट एनीवेज, आज जो हुआ एट द एंड मैं उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद सुमीरे अपनी रोबोट को डीएक्टिवेट करते हुए कबर्ड में रख देती है और सोचने लगती है, एक आफत से तो पीछा छूट गया, अब दूसरी का क्या किया जाए, आई मीन एब्रॉड जाना कैसे कैंसिल किया जाए। कि तभी सुमीरे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही कल मेरे डैड की जिद को मित्सुओ की जिद काट देगी। मैं कल मित्सुओ को अपने डैड से मिलवाऊंगी। अब वही उनके साथ सारी बातें क्लियर करेगा। अब मित्सुओ ही मेरी लास्ट होप है। इतना कहते हुए सुमीरे अपने दोनों हाथ बाउंड कर लेती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं सुमीरे स्कूल में काफी ज्यादा सैड थी। मित्सुओ सुमीरे के पास आकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? पहले तो सुमीरे मित्सुओ को कुछ भी नहीं बताती, लेकिन उसके बहुत ज्यादा फोर्स करने पर सुमीरे सारी बातें मित्सुओ को बता देती है। सुमीरे का साइड जानकर मित्सुओ को भी धक्का लगता है। वो बोलता है, तुम इस तरह नहीं जा सकती। सुमीरे कहती है, मेरे जाने या फिर न जाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मित्सुओ कहता है, फर्क पड़ता है सुमीरे, बहुत फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुमीरे कहती है, पर अब सारी बातें तय हो चुकी हैं, मेरे डैड नहीं मानने वाले। मित्सुओ कहता है, हमें कुछ करना होगा सुमीरे, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुमीरे कहती है, मैंने बोला ना, मेरे डैड नहीं मानने वाले। मित्सुओ उदासी के साथ अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और कहता है, मैं इस दुनिया का सबसे अनलक्की इंसान हूँ। जब तुम मुझे प्यार देने के लिए मेरे पीछे थी तब मैं तुमसे भागता रहा, और आज जब मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ तो तुम मुझसे दूर जा रही हो। सुमीरे कहती है, आई एम सो सॉरी मित्सुओ, बट आई थिंक अगर तुम मेरे डैड से बात करो, अगर उन्हें एक बार समझाओ तो क्या पता वो मान जाएं। मित्सुओ बोलता है कि तुम्हारे डैड मेरे समझाने पर मान सकते हैं। सुमीरे कहती है, चांस तो है। मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, आज स्कूल की छुट्टी होने पर मैं तुम्हारे डैड से आकर बात करूंगा। आफ्टर 6 आवर्स सुमीरे के डैड और मित्सुओ आमने सामने थे। मित्सुओ अपनी सारी बातें सुमीरे के डैड को क्लियर कर देता है। वो कहता है, अंकल आई नो मैं आपको समझाने के लिए काफ़ी छोटा हूँ, लेकिन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। सुमीरे का यहाँ से इस तरह जाना सही नहीं है, इससे वो डिप्रेशन में भी आ सकती है। सुमीरे के डैड बोलते हैं, तुम्हारा यहाँ आने के लिए शुक्रिया, पर मैंने फैसला कर लिया है, मैं और सुमीरे अब्रॉड जाएंगे और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। कि तभी एक आवाज़ आती है, अब कोई भी कहीं पर नहीं जाएगा। और वो पर्सन काफ़ी तेज स्टेप्स लेते हुए सुमीरे की तरफ बढ़ने लगता है और सुमीरे उस पर्सन को देखते ही। तो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।